चलो चलो उदय भाई। अरे नहीं, मुझे अरे नहीं नहाना है। भाई कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होता। अरे बात को समझ संजना, मैंने कसम खाई है जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं नहीं नहाऊंगा। हाँ, बहाना का बहाना और नामुमकिन की नामुमकिन। भैया आप इन्हें पकड़ो, मैं इन्हें साबुन दिखाती। अरे संजना नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। नहीं नहाने का नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लगता है संजना। पानी से क्यों डर लगता है भैया आपको? अरे मैं एक बार पानी में जल गया था संजना। क्या पानी में जल गए थे? कैसे? मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, किसी ने जलती हुई मशाल फेंक के मारी। हाँ, बात को समझ। अरे मजनू एक बात बता, नहाने का फायदा क्या है? जब नहाने के बाद, धोने के बाद हम बदन को ढक लेते हैं तो ऐसी चीज को धोना ही क्यों, नहाना ही क्यों? हाँ, लेट्स छोड़ो। अरे आज नहीं छोड़ो भैया, आज तो आपको नहाना पड़ेगा। अरे नहीं भैया अरे अरे बात तो समझो। एक मिनट, पहले खोलो तो सही। अरे अरे नहीं, अरे चलो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे नहीं 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 नहीं। 2 घंटे बाद। अरे काफी देर हो गई उदय भाई को पानी के अंदर, ऐसा ना अंदर ही लुढ़क गए हो। मुझे लगता नहीं रहे। हाँ, ऐसा शुभ शुभ मत बोल संजना, कमाल है। अरे पानी में बुलबुला आ रहा है। हाँ, लगता बच गए। अरे उदय भाई बाहर तो नहीं आ रहे? उदय भाई, उदय भाई, उदय भाई, उदय भाई इतने हैंडसम। संजना, उदय भाई, उदय भाई नहाने के बाद एकदम हैंडसम हो गए। अरे चले जाएंगे, भाग के पकड़ते हैं उनको। एक मिनट। मजनू, उदय भाई, उदय भाई। अच्छा है, कैसे भोले भाई बहन है मेरे। इतनी भी अकल नहीं, नहाने के बाद आदमी इतना थोड़ी चेंज होता है। वो तो मैंने अपना बॉडी डबल रखा है। साल में वो मेरे लिए नहाता है, पूरे साल। हाँ, बेवकूफ कहीं के। और ये क्या यार, ये क्या है डेविड? तूने वो कुली नंबर 1, 2 में वो वरुण को ले लिया, मुझे नहीं लिया। मैं क्या मर गया था? अरे नहीं, क्या है चीची, देख घर पे बैठा हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी ना एक जैसे ही होते हैं, दोनों पब्लिक को नहीं दिखते हैं। और अभी मेरा टाइम आगे बढ़ गया है यार, अभी मेरे को बिजी स्टार चाहिए, समझा कर? अरे मुझसे ज्यादा बिजी कौन होगा? सुबह दूध लेने जाता हूँ, फिर सब्जी बाजी ढोता हूँ। अरे बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये सब जो तू कर रहा है ना, ये घर के नौकर का काम है यार। मुझे ना एक सेलेबल एक्टर चाहिए। सेलेबल? बिकाऊ? हाँ। अरे तो मुझसे ज्यादा बिकाऊ और कौन होगा? मैं तो 500 रुपए में जाके उद्घाटन करके आ जाता हूँ, 700 रुपए में जाके कार्टून की डबिंग करके आ जाता हूँ, और तो 1000 रुपए में मोहल्ले के पंडाल में जाके डांस करके आ जाता हूँ। जीजी क्या हालत हो गई तेरी, मस्त है। चल ठीक है, वरुण आउट, तू इन। कल 10 बजे आ जाना। 10 बजे? पंडित जी 10 बजे का मुहूर्त ठीक है? मैं कह रहा हूँ 10:47 से पहले अगर तुम घर से निकले ना तो बहुत अशुभ होगा, बताए दे रहे हैं। हाँ यार डेविड, मैं 11 बजे आऊंगा। हाँ तो ठीक है, फिर मैं वरुण को बुला लेता हूँ ना। अरे वरुण, एक मिनट, ठीक है एडजस्टेबल, मैं राहुल से बात कर लूंगा। ये ले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, 50 लाख में डन। 50? 7 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं वरुण को फोन करता हूँ। हाँ, पंडित जी कह रहे होंगे राहु में केतु आएगा, राइट? नहीं नहीं, वो कह रहे कर ले बेटा, तभी घर में राशन आएगा। चल ठीक है मेरे दोस्त, मैं साइन करता हूँ। ये ले। अच्छा सुन, इस फिल्म में जो हीरोइन है ना, वो नई लड़की होगी। अरे क्या बात कर रहा है यार, मैं नई लड़की के साथ काम नहीं करूंगा। सेम टू सेम उस लड़की ने यही बात बोली यार। हाँ, मैंने कहा गोविंदा, उसने बोला त्योहार बाद में बनाना, पिक्चर पहले बना लो। चल निकाल दिया। देखा, निकाल दिया, इसे कहते हैं दोस्ती। तुझे निकाल दिया। हाँ? और वरुण को ले लिया। अभी वरुण को फोन कर दो। अरे पंडित जी, ये तो मान ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? अब मर्डर होगा, हम बताए दे रहे हैं। पंडित जी कह रहे अगर तूने मुझे फिल्म में नहीं लिया ना, मेरे हाथों से तेरा मर्डर होगा। नमस्ते साहब, लंच टाइम बाद में आना। सर रात के 8 बज गए, अब तो सूरज भी खाना खा के सो गया। कौन सा लंच टाइम? क्यों? दोपहर का खाना मैं रात को खाऊं तो तुझे क्या दिक्कत है? काम बता। सर मैं बीवी की डिलीवरी कराने अस्पताल जा रहा था। हाँ। वो रास्ते में आपका मेट्रो का काम चल रहा है। वो जो मुगलों के जमाने से चल रहा है वो। तो सर वो ट्रैफिक जाम में गाड़ी फंस गई सर, डिलीवरी रास्ते में हो गई। क्या बात कर रहा है? हाँ? मतलब बस के हो के बीच में बच्चे की वहां निकल गई है?
हाँ, अब मेरे को मेरे बच्चे के लिए लाइफ टाइम मेट्रो पास चाहिए। कुछ भी यार, मतलब है सर, लोगों का बच्चा माँ पर जाता है, बाप पर जाता है, तुम्हारा। मेरा मेट्रो पे चला गया सर। कल मैंने अपनी बीवी कैसे हाथ पकड़ा, पीछे खड़ा होकर बोल रहे हैं दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। सर मैंने डर के मारे हाथ छोड़ दिया, मैंने कहा कहीं सच में ना खुल जाए सर। कल ऐसे घर के अंदर घूम रहा था, हॉर्न बजाता हुआ, दादाजी पीछे नहीं हुए, उनको लगा बच्चा ही है। बच्चा तो पूरा मेट्रो बन के छाती पे से निकला है दादा को रौंदता हुआ। सर यहाँ के सारे बाल उड़ा दिए सर, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल के बीच में सड़क काटी हो किसी ने। और तो और सर, खाना भी 3-3 भाषाओं में मांगता है। टिंग टोंग बोलिए। टिंग टोंग। मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड, माड़ा जेवन पाइजे। ये हालत हो रखी सर घर की। सर बेडरूम से वॉशरूम जाना हो ना तो सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, कहता टोकन दिखाओ। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कच्चे में कौन सी जेब होती, कहाँ से टोकन दिखाएं सर। अरे यार मैं समझ गया कि तुम्हारे हालात बदतर हैं। हाँ तो फिर बस बदतर हैं। सर मुझे अपने बच्चे के लिए मेट्रो का पास चाहिए सर। अरे यार, यहाँ हमारा बच्चा पास नहीं हो रहा, तुम्हें पास चाहिए। 9वीं में 9 बार फेल हो चुका है, अब तो टीचर को बोलता भी है छोड़ो मुर्गा बनाएगा, ध्यान देना, आज रहने देना। ऐसी तो हालत है यार। समझ गया सर। ये पकड़ मेट्रो का पास। थैंक यू सर। हैं सर 2025 का डेट है। अरे भाई, जब मेट्रो लॉन्च होगा तभी का पास देंगे ना, अभी क्या पास लेकर पिलर टू पिलर जाएगा। चल निकल। और सुन, इस बार दरवाजा बाईं ओर से खुलेगा, इधर से जा। नहीं, मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, रातों की नींद उड़ गई है, चैन खो गया है मेरा, ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है। क्या बताऊं, हमारे मिश्रा जी हैं, उनके लड़के को मारा है इसने। 100 में से 100 नंबर लेकर आता है वो लड़का बेचारा। बोलू प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं? तूने क्यों मारा मिश्रा जी के लड़के को? अरे मम्मी, मिश्रा जी ये इन्हीं का बेटा है जो पूरे स्कूल में से 100 में से 100 नंबर लाता है, बाकी सब 50-60 में ही रह जाते हैं। मम्मी, मैं स्कूल में नेपोटिज्म नहीं चलने दूंगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो पढ़ाई में एवरेज होगा। इतना बदतमीज है। हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ग्रेविटी, पूरा खाली पेज है, नीचे लिखा है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। बोलू मैं ऊपर की 2 लाइन नहीं भूला हूँ ना, आधा तो मैंने लिखा है ना, आधे नंबर तो मुझे मिलने चाहिए ना। ये बंदा मुझे एक भी नंबर नहीं दे। मैं तंग आ गई हूँ गोलू, तुझसे तंग आ गई हूँ। प्रिंसिपल साहब, अब मैं हार गई हूँ। गोलू, अब तुझे मेरी कसम, जो प्रिंसिपल साहब बोलेंगे तुझे वही करना। प्रिंसिपल साहब, अब मेरा गोलू आपके हवाले, मैं जा रही हूँ, बस हो गया मुझसे और नहीं बर्दाश्त। ये 1 मिनट सुनिए। माँ ने कसम दे दी, गोलू बदल गया रे, गोलू बदल गया। अबे वो थानोस के बहनोई, कल वहां पर जा और वो तेल की शीशी उठा कर ला, और आज तो तू मना भी नहीं कर सकता। मेरी जान तेरी मम्मी ने तुझे कसम जो दी है। कल हाँ लगा। सर जूता उतारो। अरे जूता ही तो चमकाना है। हाँ, इस पे लगा, चल जल्दी लगा। मम्मी, कसम क्यों दी? मैं हूँ बंटी रिपोर्टर की छोटी बहन लाज बंटी श्रीवास्तव। जी हाँ, आज हम बात करने के लिए आए हैं नेताजी से, जिनके परिवार में 9 लोग हैं और इन्हें मात्र 5 वोट मिले हैं। तो कौन है वो 4 धोखेबाज लोग? आइए नेताजी से खुद पूछते हैं। मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। अच्छा ये क्रीम लगा लो, फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे फोड़े फुंसी है नहीं। नहीं है? हाँ तो फिर ये खा ले, हो जाएंगे। ऐसे इधर-उधर की बात नहीं करो। बताओ कौन है वो 4 धोखेबाज लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया? बताइए। पहले नंबर पे हैं हमारे दादाजी। अच्छा उम्र क्या है दादाजी की? दादा नहीं है, 104। 104? बाबा सही बताए, उम्र है कि बुखार है? उम्र है। उम्र है? अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा उम्र है। मेरे को तो लगता है उनको जो वृद्ध पेंशन देता होगा ना, वो भी एक्सपायर हो गया होगा। और अगला समझदार कौन था जिसने वोट नहीं दिया? हमारी दादी। वो ऋतिक की तरह उनके 2 अंगूठे थे ना, वो दबाना हमारा ही चुनाव चिन्ह चाहती थी, लेकिन दब दूसरे 2 गए। तीसरा कौन है वो धोखेबाज? बताइए। हमारे चाचा, हालांकि दोनों हाथ नहीं है उनके, तो उन्होंने वोटिंग मशीन पे अपना सर ऐसे पटक दिया। लोगों ने बोला यही है असली भक्त। ओ भक्त,
अच्छा अच्छा, और अगला कौन था समझदार जिसने वोट नहीं दिया? हमारी पत्नी। पत्नी कई को? अब वो हमारा चुनाव चिन्ह पंखा था ना, और उस दिन उनको जुकाम था तो पंखा अवॉइड कर गई। अच्छा, पंखा अवॉइड कर गई, इसका मतलब वो इनकी फैन नहीं होंगी। नहीं थी, इंस्टा पे फॉलो करती है। हाँ तो इंस्टा पे खड़े होने का ना चुनाव पे, ऐसा पब्लिक के सामने क्या क्यों खड़ा हो, ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं करने का मेरे को। हाँ हाँ तो बताओ अगला कौन था? हम खुद। अब क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने 200 रुपया दारू का बोतल दिया ना, तो हमने उनको वोट दे दिया। हम तो उसी तरह के नेता है ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो सिर्फ सामने वाली की सुनते हैं। हेलो जी, वाटर सप्लाई कंपनी से बात कर रहे हैं। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हाँ, तो भाई साहब नीट पी लीजिए यार, ये छोटी छोटी बातों पे फोन मत करा कीजिए यार। हद है, पानी नहीं आ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। आपकी वजह से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा बॉस। अरे तो मैंने कौन सा तुम्हारे गांव के पानी के पाइप पे पैर रख दिया? बहुत बदतमीजी आपकी वाटर कंपनी ने हमारे गांव पे टॉयलेट बनवाया है, पता है? लेकिन फ्लश करने को पानी नहीं है। पता है? कितनी प्रॉब्लम होती है, भाई साहब को केरोसिन से धुलना पड़ता है। इतनी जलन होती है कि रात को दाल खाते सुबह तड़का सहित निकलता है। तब इसी बहाने आपका खाना रिसाइकल हो रहा है। तो किस काम का, किस यूज का आप चखेंगे आके? आप चखेंगे? सीधी सी बात है बॉस, हमारी मांगे पूरी करो। हमको शुगर की बीमारी है, आपको पता है, दवा खाने तक को पानी नहीं है। कल हम दवा पीस के खा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, उनको लगा हम नशा कर रहे हैं। अरे इतना डंडा मारा, हमारी 3-4 उंगलियां टूट गई हैं। अब किसी को हाय करता, उनको लगता है पेशाब के लिए पूछ रहा है। देखिए हमारे पास तो खुद पानी की बहुत किल्लत है। मतलब आप यकीन मानिए, पौधों को डालने के लिए पानी नहीं है। सारे पौधों को निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल रहे हैं कि जो बचपन में लिया वापस करो भाई साहब। ये इतना सारा पानी देख करके तो हमारी आंखों में पानी आ रहा है। पानी। आप एक काम कीजिए, उपवास रखिए, क्या पता उपवास रखने से गांव में पानी आ जाए। अरे आप उपवास की बात कर रहे हैं? गांव में पानी लाने के लिए हमारे बड़े भैया ने 3 महीने तक उपवास रखा था। तब फिर क्या, गांव के काम तो आए नहीं। पास वाले स्कूल में बायोलॉजी क्लास में एज ए कंकाल है 3 महीने से बेचारे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है चाचा, इतना सूखा पड़ा हुआ है कि अपने बच्चों को कूलर को बाथरूम बोल के सूसू कराना पड़ता है। कम से कम कूलर में पानी तो जाए। हाँ लेकिन क्या फायदा, गर्मी में भी गर्म हवा लेनी है तो। देखिए, अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे ना, तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हाँ नहीं जाने वाले हैं। चाहे आप पुलिस को फोन कर लीजिए, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या कर रहे हैं? पुलिस को फोन, पुलिस को फोन। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे धरने पे बैठ गए हैं। आ जाइए। राजमाता, राजमाता, क्या हुआ? जिस चीज का डर था वही हुआ। क्या चटप्पा प्रेग्नेंट? नहीं राजमाता, मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। क्या बेवसेना, जिसने भी तुम्हारा नेकलेस चोरी किया है, अब वो सारी जिंदगी नेकलेस घूमेगा, क्योंकि जो हार चोरी करता है काटते हैं उसका गला। बेबसेना, तुम्हें किस पे शक है? मुझे आप पे शक है। चुप हो जा। किस पे इल्जाम लगा रही है? वो बेचारी क्या हार चुराएगी जिसकी खुद की गर्दन नहीं है? हाँ? राजमाता के पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत, बस नहीं है तो उसका गला। राजमाता, बेबसेना का हार वापस कर दो। बाहू, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। माना कि ये हिप्पोपोटामस के मुंह से हिरण निकाल के खाती है, लेकिन मैं उसे चोरी नहीं, शरारत मानता हूँ, शरारत। हाँ। चटप्पा, माना इनके पास गला नहीं है, लेकिन गले जितनी चौड़ी कलाई तो है ना। चेक करो। नहीं देखो, उनके हाथ में बंधा होगा मेरा हाथ। बेबसेना, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। ज्यादा बकवास की ना तो उड़ के लात तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। आजा, मार के दिखा, बताती हूँ मैं तुझे। चल मैदान में। तेरी चोटी तेरे पैरों के साथ बांध के तुझे धनुष ना बना दिया तो कहना। अरे तुझे अगर सूंड लगा के मैंने शाही हाथी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी बेबसेना नहीं। देख लेते हैं कौन धनुष बनाता है और कौन हाथी। अरे पहले चल तो ले। चलो चलो। बाहू, तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं, पहले तुम हार जाओ फिर आता हूँ। मामा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? राजमाता पे मेरे 500 लगे। तो फिर मैं भी बेबसेना पर ये बेबसेना का हार लगाता हूँ। ये हार तुमने चुराया? जलील, जाहिल। इसका मतलब मैं जो हार चुरा के लाया था वो किसी और का है। मामा,
इसका मतलब ये हुआ कि हार हम दोनों की है। जय महेशमती। जय महेशमती। बाबा, हमारा नाम पीके है। ई गोला पर किसी ने हमारा लॉकेट चुरा लिया है। एक औरत हमको आके बोली, ये जो लॉकेट है इसको तुम गलत जगह पे पहने हो, गलत चीज छुपा रहे हो, छाती के बाल नहीं छुपाने हैं, इसको कमर पे बांधो। हम कहा हमारा लॉकेट वापस दे दे वरना हम जग्गू को बुलाएंगे। जग्गू, जग्गू आ जाओ। ओ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। कैसा है बड़ू? तू मेरा बच्चा है तू। कैसा है? कैसा है बाबा? अरे जग्गू दादा नहीं, जग्गू जग्गू बनना है, फोटो वाली। अच्छा पीके, तुम्हारा रेडियो है कहाँ? वो हमने उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से उठा के कंधे पर रखते थे, ऑडियो हम सुनते थे और वीडियो का मजा पूरी दुनिया लेती थी। समय व्यर्थ ना करके मैं आप लोगों का फ्यूचर बताता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ची 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 ची, क्या कितनी गंदी सोच है। हम तो नेशनल टेलीविजन पे बता भी नहीं सकते। क्या नहीं बता सकते कि खाकी सावंत के साथ हम डेट पे जाना चाहते हैं? वो हम बता सकते, लेकिन ये आदमी सिर्फ उतनी नहीं सोच रहा है, तो आगे की सोच रहा है। बाबा मिक्का बनना चाहता है। हम कह रहा हूँ जग्गू, ये तुमरी भी फिरकी ले रहा है। कह रहा था कि शादी के बाद तुमको गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन गुड न्यूज तू, करीना और कियारा को मिल गई। वो तेरी फिरकी। तो उसके लिए विराट को घर पे जाना पड़ेगा ना। कब तक स्टेडियम में ही फुल टॉस खेलेगा? घर पे भी तो एक आध बाउंसर खेले। बाबा, मुझे लग रहा है कि ये पीके नहीं, तुम पी के आए हो। अपने होठों से ट्रक को खींचने वाली महिला, तुम हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। अच्छा, हाँ। अब आती हूँ और तुम्हारी भावनाओं को सुझाव दे देती। अजय, इस बार मैंने कुछ नया सोचा है। क्या नया सोचा है? तुम्हारी पहली फिल्म में जो एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। पूछे। मेरी फिल्म में तुम्हारी एंट्री 2 कार्स पे हुई। क्या पूछे? गोलमाल 5 में तुम्हारी एंट्री 2 जहाजों पे। नहीं 2 हेलीकॉप्टर्स पे। दोनों टांगों पे होगी। इंसान हो, कभी इंसान की तरह चल के भी तो आओ। हाँ, ये सब खूबियां ही तो है मेरी। आओ, ये कौन है सेक्रेटरी? मैं क्या बोलता है साहब, मेरे को गोलमाल 5 में ले लो, मजा आ जाएगा। माँ कसम। तुम कौन? तेरी माँ की बीप बीप, तेरे बाप की बीप बीप, तेरे मौसा की बीप बीप। ओ नवाज भाई, नवाज भाई। ये लास्ट वाला मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया साहब, सच्ची बोलता है। समझ में आ जाता ना, इसके कान के नीचे बजा डालता मैं। अच्छा, इसके पहले किसके साथ कॉमेडी किया? मैं एक प्रोड्यूसर के साथ कॉमेडी किया साहब। मैंने उसको शूटिंग का डेट दिया और सेट पे गया नहीं साहब। बोले तो कभी कभी लगता है मैं बहुत बड़ा फनी मैन है साहब। लेकिन क्या है ना नवाज भाई, कॉमेडी में थोड़ी मिमिक्री तो करनी पड़ती है। जैसे अपना तुषार कितनी अच्छी मिमिक्री करता है। टैलेंट चाहिए, टैलेंट। तुषार, इसे शरीफ बाजी की मिमिक्री करके दिखा। ए आ उ आ आ ए आ ए आ ओ ई आ ए आ ए आ ए। शाहरुख। ए आ ए ए ए आ ए ए ए आ ए ए ए ओ ओ ई ए। लिरिक्स का तो मालूम नहीं, धुन बराबर पकड़ता है लड़का। मैं क्या बोलता है, मेरे को गोलमाल 5 में ले लो, मजा आ जाएगा। मैं ओ। आता बाजी सटकली, ये गोलमाल मेरी है और मैं इस गोलमाल का हूँ गोपाल। ओके, बच्चों की तरह झगड़ा नहीं करो। अगर गोलमाल 5 में काम करना है तो जो उस दीवार को सबसे पहले छू के आएगा वो इस फिल्म में काम करेगा। Now go! आ उ ई। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बता, किसने किया तेरा मर्डर? ना सीनियर तेरे से पूछ रहा है, तू बोलता क्यों नहीं? एक नंबर का बदतमीज है। इतनी देर से पूछ रहे, जवाब ही नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूं सर, इसको खुद का कातिल पकड़वाने में इंटरेस्ट नहीं है, हम काहे को लोड लें? इसके मर्डर का जो इल्जाम है किसी और पे डाल देते हैं सर। नहीं दया, नहीं। कब तक अपने चाचा ताऊ पे इल्जाम डालता रहूंगा? अगर ऐसे ही करता रहा ना तो खानदान से चाचा ताऊ खत्म हो जाएंगे। अरे मिल गया मोटू, मिल गया। क्या मिल गया? सबूत मिल गया। कहाँ है? मुजरिम के उंगलियों के निशान इस चाकू पर हैं। अच्छा। हाँ, वो या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है। हाँ, पूछो क्यों?
क्योंकि मुट्ठी पर तो हो ही नहीं सकते, मैंने पकड़ रखी है। ऐसे ऐसे करके सारे निशान मिटा दिए। अरे गुस्सा क्यों करता है मोटे? देखो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग का आजकल काम में ध्यान नहीं है। जब तक कातिल नहीं मिल जाता कोई घर नहीं जाएगा। सर सर, हाँ? इसकी मौत की वजह पता लग गई है। क्या है? ये एक बॉस था जो अपने वर्कर्स को हमेशा परेशान करता था। बोलता था कि जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा घर नहीं जा सकते। बस सनक गई किसी की, मार दिया इसको। ऐसा हो सकता है सर, इट्स पॉसिबल। अरे हो सकता है क्या? हुआ है। अरे ऐसा सर, हुआ है। आज भी हो सकता है ये चीज। हो सकता है। सर पता नहीं क्यों आपके मुंह के ऊपर ना मुझे दरवाजा नजर आ रहा है। हाँ, मेरे भी पोस्टमार्टम के लिए हाथ फड़फड़ा रहे हैं। और आपको तो पता ही मैं कितनी जुनूनी लड़की हूँ, और अगर कोई मुझे मेरा काम करने से रोके तो उसकी तो जान ले ही लूंगी, है ना? और वैसे भी इस चीप वर्जन ऑफ सीआईडी में आपकी जरूरत ही क्या है? एसीपी को मैं मारूंगा। नहीं, मैं। खबरदार जो एसपी के बारे में कुछ कहा तो। अरे मेरा दोस्त है ये, इसे तो मैं ही मारूंगा। अरे घबरा मत, पहले एनेस्थेसिया दूंगा फिर चाकू मारूंगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अरे नहीं, यहाँ सीधा लात पड़ेगी और सीधा डीप फ्रीजर। अरे नहीं, सबूत भी तो मिटाना है ना सर। केमिकल में डाल देते हैं सीधे। सीख रही है लड़की, सीख रही है। बचाओ। अरे नहीं सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.